सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र, मेरे एडमिशन और हॉस्टल के लिए। एडमिशन तो मतलब हो चुका मेरा, अब हॉस्टल लेना है। अभी मुझे छोड़ने जाएंगे मेरे जीजा, मेरे भाई अमित और मेरी भाभी, मेरे भाई दूसरे वाले, और मैं और मेरे पापा। मेरी भाभी और मेरे भाई का तो मतलब पेपर है, मतलब मेरी भाभी का पेपर है पानीपत सीईटी का। तो उनको वहाँ छोड़ देंगे, फिर हम कुरुक्षेत्र चल जाएंगे। ये मेरी दीदी भाभी और मतलब दूसरी वाली भाभी और बुआ छोड़ने आई है मुझे, मतलब कि गुड बाय बोलने आई है मुझे। अभी मैं जा रहा हूँ ना। तो हम 6 लोग गाड़ी में चल चल चुके। पहले पानीपत, फिर कुरुक्षेत्र। एनआईटी आई एम कमिंग। फिर बहुत देर तक फाटक खुलने का इंतज़ार किया हमने। यार ट्रेन आ जा यार, कितनी देर और लगाएगी। आखिरकार ट्रेन आ ही गई। अब बस फाटक खुलने का इंतज़ार और हम जाएंगे पानीपत और फिर कुरुक्षेत्र। या ये सही था यार हमारे साथ। मेरे जीजा एयरफोर्स में और मेरे भाई बीएसएफ में एसआई। टूल टैक्स ही नहीं कटा हमारा, तो मज़े आ गए यार। फिर यहाँ हम थोड़ी देर रुके। फिर हम पानीपत के लिए आगे जाते रहे। फिर एक और फाटक आई, पता नहीं कौन सी फाटक थी ये। फिर एट लास्ट हमने मेरे भाई और मेरे भाभी को उनके सेंटर पर छोड़ दिया और हम निकल चुके कुरुक्षेत्र के लिए। मतलब गाड़ी आगे खड़ी थी थोड़ा, और मेरे पापा और मेरे भाई और मेरे जीजा वहाँ इंतज़ार कर रहे थे मेरा। और मैं फिर गाड़ी की तरफ गया और हम बैठ कर निकले। ये तुम्हारे भाई का आउटफिट नॉर्मल ही है, ठीक है, पर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। फिर हम पानीपत से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गए और जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे। कभी तो आएगा यार। यहाँ पर भी एक सेंटर था सीईटी के बच्चों के लिए। मतलब पूरा हरियाणा ही जा रखा भाई सीईटी के लिए। क्या हो रखा भाई, ये हरियाणा कैसे चलेगा इस। यहाँ हमारा फिर से टोल टैक्स नहीं कटा। यार ये तो फीलिंग अलग थी, अलग ही रुतबा था भाई, मजे ही आ गए थे।
तो रास्ते में मुझे बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई मेरे पापा, मेरे जीजा और मेरे भाई ने, कि ऐसे बच्चों के साथ रहना है, ऐसे रहना है, ऐसे खाना पीना है, ऐसे बच्चों से बातें करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है बताना। तो कुरुक्षेत्र आ रहे हम। फिर हमने छोटा सा ब्रेक और लिया चाय वगैरह पीने के लिए, और फिर हमने चाय पी। फिर एक और टोल टैक्स आया, लेकिन वही बात, टैक्स नहीं देना पड़ा। ये पानीपत और करनाल के बीच में हवेली थी खाने पीने के लिए। हमने प्लान बनाया था कि आते हुए इसी में आएंगे खाने के लिए। फिर आखिरकार हमने कुरुक्षेत्र में एंट्री ले ही ली, और एनआईटी कुरुक्षेत्र का बोर्ड देख के दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी भाई साहब। क्या फीलिंग थी वो। यहाँ पर ब्रह्म सरोवर था, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी भाभी को भी पानीपत से लेना था, इसलिए हमने ये देखा नहीं, ना ही हम रुके यहाँ। मैं तो आता जाता ही रहूँगा, अब देखना तो है ही। आखिरकार, आखिरकार वो 2 साल की मेहनत सफल हुई। यहाँ क्या फीलिंग है यार, इतनी धड़कनें तेज थी भाई साहब। तो अब मैंने कॉलेज में एंट्री ली। आगे आगे देखते रहिए। फिर हम गाड़ी में बैठकर अंदर गए, इतने में मेरे भाई ने एंट्री करवा ली सिक्योरिटी गार्ड से।
हमारे कॉलेज पे बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। फिर हमने सिक्योरिटी गार्ड से रास्ता पूछा लेकिन उन्होंने गलत बता दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने हमें गर्ल्स हॉस्टल का रास्ता बता दिया। क्या मैं लड़की दिखता हूँ क्या यार? दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से पूछा और उन्होंने कहा वापस जाओ, दूसरा रास्ता है। गजब हो गया भाई। फिर हम वापस गए और हॉस्टल ढूंढा मेरा H3। लेकिन मज़े बहुत आ रहे थे भाई साहब। तो ये है मेरा हॉस्टल। फिर मैं और मेरा भाई NIT मार्केट गए, क्योंकि मैं फ़ोटो ले जाना भूल गया था इसलिए नई खिंचवानी पड़ी। और मेरे पापा के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी चाहिए थी। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मेरे पास फ़ोटो नहीं थी इसलिए। नहीं तो सिर्फ 5 मिनट ही लगती। फिर मुझे रूम नंबर 320 मिला। 320, 420 नहीं भाई, 320। ऐसा नहीं था कि कोई भी कैसा भी रूम ले सकता था। चिट्स भर रखी थी एक डब्बे वगैरह में। वहाँ से मैंने जय हनुमान बोल के एक पर्ची निकाली और वो साला 320 निकली। 420 की तरह 320। मैं, मेरे भाई और मेरे पापा मेरा सामान लेने गए गाड़ी से। ईयर वालों के लिए रूम अच्छे नहीं दिए जाते और एक में 3 रहने पड़ते, लेकिन सेकंड ईयर में रूम अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अभी तो ठीक ठाक ही मिले, काम चलाओ। लेकिन गर्ल्स का सही है यार, उन्हें एक ही रूम में एक ही रहना पड़ता है और अच्छे भी होते हैं उनके हमारे से। ये ट्रॉली बैग अलमारी में फिट ही नहीं आया, इसलिए वापस ले जाना पड़ा और सामान यहीं रख दिया। रूम नंबर 320। अगर किसी का हो तो कमेंट करना भाइयों। सो बाय NIT कुरुक्षेत्र। अब 9 को मिलेंगे, 10 को ओरिएंटेशन है। फिर हम हवेली में आए खाना खाने के लिए।
इन्होंने हमें सत श्री अकाल बोला, पता नहीं कैसे बोलते हैं सत श्री अकाल। पता नहीं, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मैं ठहरा हरियाणा का छोरा। तो ये मेरे पापा, और ये मेरे जीजा। फिर हम खाना खा पी कर वापस निकल चुके पानीपत के लिए, क्योंकि मेरी भाभी को भी लेना था उनके सेंटर से, सीईटी के सेंटर से। हमने मेरी भाभी और मेरे भाई को भी ले लिया साथ में। और ये देखिए सीईटी की बस। रास्ते में टोल टैक्स आ गया था इसलिए रुकना पड़ा, लेकिन बहुत स्लो चल रहा था ये टोल टैक्स वाला। फिर से फौजी की पावर, और ये हम निकल चुके। ये शादी के लिए सजाई हुई गाड़ी थी। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बताना। पता नहीं ये किसने लिख दिया, धोले भाई। भाई अभी चला के लाए, धोएंगे भी। इसी के साथ हम घर वापिस आ गए। अब 9 को दोबारा जाऊंगा। अगला ब्लॉग 9 या 10 को आएगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धीरे धीरे साउंड सुधरेगी भाई, ऐसा नहीं है, सुधरेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।